चलिए चलते हैं कक्षा 11 में। कल आपका लेसन चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय में फलन में आपकी प्रश्नावली 3D के क्वेश्चन लगे थे, टोटल 5। चलते हैं आज अगले टॉपिक पे। 5वां के बाद आपका अगला 6वां है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 6वें में, कहता है कि आपको इसको इक्वल आना है 1/2 के। अगर हम बात करते हैं तो हम अगर मान लें दो कोण दिख रहे हैं 20 अंश 28 मिनट और 9 अंश 32 मिनट, दोनों साइड भी वही है। तो आपने कहा कि अगर हम 20 अंश 28 मिनट को मान लें ए और 9 अंश 32 मिनट को मान लेते हैं बी, अगर मान लेंगे तो अगर हम बायां पक्ष की बात करते हैं तो बायां पक्ष आपका साइन ए कास बी और कास ए साइन बी होगा। तो आपको याद होगा कि यह फार्मूला है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। हम इसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी बोलते हैं। चलिए ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। तो ए की जगह पे 20 अंश 28 मिनट और बी की जगह पे 9 अंश 32 मिनट। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे साइन 29 अंश और 32 मिनट और 28 मिनट मतलब 60 मिनट, ठीक ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 29 अंश 60 मिनट। आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि 60 मिनट, याद रखिएगा 60 मिनट बराबर होता है 1 अंश, ठीक ना। 60 मिनट बराबर 1 अंश होता है। तो ये मिलके आपका 1 अंश हो गया और 29 अंश जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो गया 30 अंश। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। और यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है। 7 यानी लेफ्ट वाला साइड अगर लेते हैं तो दो कोण आपको दिख रहे हैं, एक n+2 के रूप में, एक n+1 के रूप में। तो हम अपनी सुविधा के लिए n+2 इंटू एक्स को मान लिया a और n+1 इंटू एक्स को मान लिया b। तो रखेंगे तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, साइन b। और ये रिजल्ट है साइन a। ये हो गया कास a कास b, यानी हम इसको कास b लिखेंगे। आप इसको लिख लीजिए b और ये a हो जाएगा। अब अगर इसको सीधा कर लेंगे तो हम इसको लिखना चाहें तो कास a कास b और प्लस साइन a साइन भी तो भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। आपको याद होगा कल बताया गया था कास a माइनस b। आपने कहा कास a की जगह पे आप इसको रखेंगे तो x का इंटू कर लीजिए, nx 2x, b में इंटू करके माइनस के कारण चिन्ह बदल दीजिए, nx माइनस x, nx कट गया। आपने कहा कि कास 2x में से एक x घटा देंगे कास x, और आप ध्यान दे रहे हैं तो यही है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको प्रूव करना है। आपने ले लिया लेफ्ट वाला साइड। अगर दो कोण दिख रहे हैं आपके पास 45 ऋण या 45 ऋण भी दोनों भाग में दिख रहे हैं। अगर हम 45 ऋण ए को मान लेते हैं कि अल्फा और 45 ऋण बी को मान लेते हैं बीटा, रखिए तो कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला हो गया कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए प्लस बी होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। कास अल्फा की जगह पे 45 ऋण ए और बीटा की जगह पे आप 45 ऋण बी करेंगे तो कुल मिला के ये 45 और 45 90 हो गया। इनमें से माइनस कामन करके a प्लस बी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया आपको कास 90 माइनस थीटा, आप लिखते हैं साइन थीटा। तो ये है आपका राइट हैंड साइड। यहाँ देख सकते हैं आप, यही प्रूव करना था और आपका ये प्रूव भी हो गया। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिख रहा है, कहता है इसको सॉल्व कीजिए, ठीक ना। तो आपने कहा कि अगर यदि दो कोण आपको दिख रहे हैं, एक π/4 के साथ एक π/12 के साथ, तो π/4 को आप मान सकते हैं a और π/12 को मान लीजिए b। तो यहाँ रखेंगे तो कास a कास b माइनस साइन a, ये साइन b हो जाएगा। तो कास a कास b साइन b, यानी हम इसको कास a प्लस b बोलेंगे। तो a प्लस b हो गया। चलिए a की वैल्यू रखते हैं π/4 और ये π/12 हो गया। एलसीएम ले सकते हैं 12, 4 3 3 पाई और ये पाई, यानी ऐड किया तो कितना हो गया 4π/12। कटा सकते हैं आप इसको, कास π/3। आपने कहा कास पाई मतलब 180/3 कर लीजिए। कास 60 और कास 60 का मान होता है 1/2। नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो आपको प्रूव करना है इतना बराबर ये। तो अगर हम बात करते हैं दोनों साइड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तो आपको दिया गया है 30 अंश धन थीटा। आपको कल हमने एक छोटा सा याद होगा, कल हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया था। फार्मूला था कास ए प्लस बी, याद होगा, होता था कास ए कास बी माइनस साइन ए और ये होता है साइन बी। इसी फार्मूले पे अगर हम लेफ्ट वाले को अगर तोड़ना चाहें तो हमने कहा कि ए की जगह पे 30, बी की जगह पे थीटा रख दीजिए। तो अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 30 धन थीटा, तोड़ते हैं तो ए की जगह पे 30, बी की जगह पे थीटा रखिए। तो कास 30 कास थीटा, ये साइन 30 और ये साइन थीटा। कास 30 का मान होता है करनी में 3/2 कास थीटा, साइन 30 का मान 1/2। 2 कॉमन कर सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा। √3 कास थीटा माइनस साइन थीटा। और आप देख रहे हैं यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। नोट कर लें। 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इतने को आपको ये प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कास π/4 प्लस एक्स और कास π/4 माइनस एक्स है। आप अगर दोनों को ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों के दोनों फार्मूले के रूप में दिख रहे हैं। आपके पास फार्मूले होंगे, याद होगा, कास ए प्लस बी का लिखवाया था हमने कल, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी का एक निगेटिव में था कास ए माइनस बी, आपने लिखा था कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये वाला फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है और इस फार्मूले के रूप में आप इसको तोड़ लेंगे। तो चलिए लेफ्ट वाले को लेते हैं। तो पहले वाले रिजल्ट को अगर हम तोड़ना चाहते हैं इसको, तो इसको तोड़ेंगे इस पर, यानी ए की जगह पे π/4 और एक्स की जगह पे ये रखिए। चलिए रखते हैं कास ए यानी कास π/4 कास एक्स माइनस साइन ए साइन बी हो गया। अब इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो ये आपका माइनस वाला है यानी यहाँ पे हो गया। तो इस फार्मूले पे तोड़ेंगे तो आपने कहा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। आपने ध्यान दिया कि देखिए आपके पास ये माइनस वाला प्रोडक्ट है, ये प्लस वाला कट गया और ये 2 बार है तो डबल हो जाएगा। 2 कास π/4 और कास एक्स। 2 कास π/4 का मतलब कास 45, कास 45 का मान 1/2 होता है कास एक्स। √2 से इसको कटाएंगे 2 को तो 1√2 ऊपर बच जाएगा कास एक्स। आप देख रहे हैं कि यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। अगर हम लेफ्ट वाले साइड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ्ट वाले साइड की बात करते हैं 12 नंबर में, तो आपने कहा कि अगर अपनी सुविधा के लिए अगर हम मान लेते हैं 2 थीटा को ए और थीटा को मान लें बी, मान लिया। तो चलिए अगर लेफ्ट वाले में रखेंगे तो आपने कहा अगर इसको ए माना बी माना तो ये साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, नीचे हो गया कास ए कास बी साइन ए साइन बी। अब ये रिजल्ट आपका ऊपर हो गया साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। फार्मूला था कल साइन ए माइनस बी, तो ये तो हो गया ए माइनस बी। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, अभी हमने लिखा था कास ए माइनस बी। तो ये हो गया साइन ए की जगह पे आप 2 थीटा और ये थीटा, यहाँ भी रखिए ए और बी की वैल्यू। तो ये हो गया, आपने कहा कि ये साइन थीटा और ये कास थीटा, और साइन बटा में कास को क्या बोलते हैं आप, टैन, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर। चलिए लेफ्ट वाइट साइड की बात करते हैं, प्रूव करना है। तो आपने कहा कि एक छोटा सा हम लोग पास फार्मूला था साइन ए माइनस बी। आप लिखते थे साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इसी फार्मूले पे आप इसको और इसको तीनों को तोड़ना चाहेंगे, ठीक ना। तो आपने ले लिया लेफ्ट वाला साइड, आपने कहा इसको तोड़िए इस फार्मूले पे। तो आपने कहा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। इसके बटा में यह था तो यह 2 भागों में बटा, तो दोनों के साथ यह जाना चाहिए। तो दोनों के बटा में आप कास ए कास बी लिख लीजिए। कास ए
कास बी लिख लीजिए। इसको भी आप इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे तो साइन बी कास बी साइन सी, और इसके भी अपान आप इसको लिख सकते हैं कास बी कास सी कास बी कास सी। चलिए इस ऊपर वाले को तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी कास ए माइनस कास सी साइन ए, और इसके भी अपान जो दिया गया आप उसको लिख लेते हैं, यानी कास सी कास ए, और यहाँ भी हो गया कास सी कास ए। चलिए देखते हैं अगर कुछ कटता है तो कटा दिया जाए। तो आपने कहा कि ध्यान देते हैं आप, तो देखिए कास बी कट गया, कास ए कट गया, कास सी कट गया, कास बी कट गया, कास ए कास सी। जो कटा है ठीक है, जो बच गया उसको लिख लिया जाए। तो आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट बच रहा है साइन बटा में कास टैन ए, साइन बटा में कास टैन बी, यहाँ भी हो गया टैन बी, यहाँ हो गया टैन सी, यहाँ हो गया प्लस टैन सी, और यहाँ टैन ए। देखिए टैन ए टैन सी टैन बी सब कट के 0, और राइट हैंड साइड यही लाना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है, आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव करना है। आपको बहुत पहले बताया गया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप कहते थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी फार्मूले पे आप लेफ्ट वाले को लिखना चाहेंगे, तो अगर लेफ्ट वाले को लिखना चाहेंगे तो आपने कहा ए की जगह 75 बी की जगह 15 है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं साइन का वर्ग 75 और साइन का वर्ग 15, तो तुलना करके चलिए रख लीजिए। तो यहाँ 75 धन 15 कर सकते हैं, और यहाँ 75 ऋण 15 कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन 90 और ये हो गया साइन 60। साइन 90 का मान होता है 1, हट गया, और ये हो गया साइन 60। गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने से कोई चेंज नहीं, साइन 60 ही है, और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अब अगले स्टेप में अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, तो चलिए फार्मूले लिख दे रहे हैं। आप फार्मूले नोट कर लेंगे। जहाँ भी आप नोट करते हैं फार्मूलों का एक स्टोर बनाइए। तो फार्मूले में अगला दिया गया है, आप याद रखेंगे 2 साइन ए कास बी, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए कास बी, और 2 साइन ए साइन बी। चलिए 2 साइन ए कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए कास बी होता है कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी होता है। 2 साइन ए साइन बी होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो ये 4 फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत इस प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली जो शुरू होगी उसमें होगी। तो पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण 1 को ले लेते हैं। उदाहरण 1 की बात करेंगे तो दिया गया है कास 105 और दिया है इंटू है कास 75। कहता है इसका मान क्या होगा। आप अगर ध्यान दें तो यह हम अगर ध्यान देते हैं यह 105 और 75 है, यानी कि ये फार्मूला बन सकता था। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है। यह फार्मूला बनाने के लिए इसके पहले 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। अब भाग वाले को बाहर रखिए, 2 गुणते कास 105 और कास 75 बोलेंगे। आपने कहा 1/2, ये फार्मूला हो गया। ये आपको दिख रहा है 2 कास ए कास बी। फार्मूला कहता है कि कास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गया, और प्लस कहता है कास ए माइनस बी, तो ये माइनस हो गया। अब आपने कहा कि 1/2, ये कास 105 और 75 180 हो जाएगा, और ये घटा देते हैं 0 यानी 30। अब आपने कहा कि कास 180 का मान आपको याद होगा, कास 180 का मान ऋण 1 होता है और कास 30 का मान कड़ी में 3/2, तो 1/2 हो गया। एलसीएम लेते हैं तो 2 यानी -2 प्लस √3/2। अच्छा लगता है 1/4 कर लीजिए, इंटू हो गया। ये पहले प्लस वाला लिख लेते हैं,
और उसका माइनस वाला लिख लीजिए। तो ये है इसका आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है। 2 में कह रहा है कि इतने को आप ये प्रूव कीजिए। आपने कहा साइन ए साइन बी, यानी अगर ये नीचे वाले फार्मूले को देखें तो यह फार्मूला यहाँ हो सकता था, कमी है 2 की। तो फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर लीजिए, यानी जो भी गुणा आप करते हैं उसी से भाग कर देंगे तो कोई अंतर तो नहीं हुआ। अब आपने कहा इसको रहने दीजिए, 2 को भीतर ले आते हैं। 2 गुणते साइन 105 और साइन 75 कर लीजिए। अब आपके पास ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी। फार्मूला कहता है कि कास ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी कर लीजिए, ए प्लस बी हो गया। अब ये 1/2 हो गया, ये हो गया कास 30 और कास 180 कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा 1/2, कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, कास 180 का मान होता है ऋण 1, तो ऋण धन 1 हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेते हैं तो √3 + 2/2 कर लीजिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं √3 + 2/4, और प्रूव करना था ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। आपके पास जो 4 फार्मूला थे, चारों फार्मूला आपको यहाँ से दिख रहे हैं। अगर लेफ्ट वाला साइड को लेते हैं तो साइन, अगर इसको मान लें कुछ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, फार्मूला में हमारे पास साइन ए साइन बी नहीं था। अगर आप लेफ्ट वाला साइड की बात करें तो पहले लेफ्ट को लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट है साइन θ/2, साइन 7 θ/2, और यहाँ साइन 3 θ/2, और ये हो गया साइन 11 θ/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह से इसका सिमिलर एक फार्मूला दिख रहा था, आपको याद होगा, अभी आपने तो लिखा था 2 साइन ए साइन बी होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला बनाने के लिए हमको इसके पहले 2 चाहिए था, यानी सबके पहले 2 चाहिए था। तो 2 लाने के लिए पूरे इस लेफ्ट वाले साइड में 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। भाग वाले को बाहर रखते हैं, 2 भीतर गया तो दोनों के साथ जाएगा। 2 गुणते पहले बड़ा भाग लिखते हैं फिर छोटा भाग लिखते हैं, कोई अंतर तो होगा नहीं। पहले बड़ा भाग लिखते हैं और फिर छोटा भाग लिखते हैं। आपने कहा 1/2, 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला कहता है कास ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी हो गया। इसको भी तोड़िए इसी फार्मूले पे, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। आपने कहा कि 1/2, कास 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3, ये हो गया कास 7 1 8, 8 का आधा 4, और 11 में से 3 गया 8, 8 का आधा 4, और ये हो गया कास 11 4 14 का आधा 7 कर लीजिए। यह प्लस माइनस से कट गया। यहाँ 1/2, ये हो गया कास 3 θ और कास 7 θ। संजोग से मान लीजिए यह टॉपिक यहाँ का नहीं है, यहाँ थोड़ी सी गलती बुक वाले ने किया है, फार्मूला नहीं बताया। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप फिलहाल में यहाँ याद रखिएगा कि फार्मूला होता है कास सी माइनस कास डी का। लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी/2 और साइन डी माइनस सी/2। इस फार्मूले पे की मदद यहाँ हम लेना चाहेंगे। तो अब आपने कहा कि ये हो गया 1/2 के साथ ब्रैकेट में साइन कास सी माइनस कास डी, तो रखिए ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी/2 साइन डी माइनस सी/2, तो देखिए 2 से 2 कट गया। यहाँ हो गया साइन 10 का हाफ कर लीजिए 5 और 4 का हाफ कर लेंगे 2। आप ध्यान दीजिए कि यही है आपके पास राइट हैंड साइड, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका 4 नंबर है, प्रूव करना है 0। आप अगर बायां पक्ष लेते हैं तो देखिए यह पहला जो स्टेप हमको दिया गया, पहले जो 2 भाग हैं, अगर हम इसको ध्यान दें
तो हमको इस तरह का एक फार्मूला मालूम था, 2 cos A cos B। आपके पास फार्मूला था 2 cos A cos B का होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B होता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं इसी फार्मूले पे। इसको तोड़ेंगे तो आपने कहा कि यह cos A प्लस B, तो पाई बटा में 13 धन 9 पाई बटा में 13 कर लीजिए। और cos A माइनस B, तो चलिए लिखते हैं पाई बटा में 13 ऋण 9 पाई बटा में 13 कर सकते हैं। और आगे वाले जो टर्म दिए गए हैं आप इसको वैसे ही लिख लीजिए। अब आपने कहा कि हम इसको cos 9 1 10 पाई बटा में 13 कर सकते हैं। cos ऋण 8 पाई बटा में 13, तो cos पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं, माइनस को छोड़ सकते हैं। 8 पाई बटा में 13 हो गया। cos 3 पाई बटा में 13 हो गया और यहाँ cos 5 पाई बटा में 13 कर सकते हैं। अब आपने कहा कि हम इस 10 पाई को लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 में से 3 गया 10, और यहाँ इसी को भी 8 को भी पाई ऋण 5 पाई बटा में 13 लिख सकते हैं। 13 में से 5 गया 8, और ये जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए। अगर ये जैसे इसको वैसे ही रहने देते हैं तो इतना हो गया। अब ये फार्मूला हो गया, आप अगर ध्यान दें cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो -3 पाई हो गया। ये भी हो गया माइनस के साथ, और इधर जैसे दिया है आप उसको वैसे ही रख लीजिए। रख लिया। अब आपने कहा कि यह प्लस है यह माइनस है, यह प्लस है यह माइनस है, कट के कितना हो गया 0, और यही राइट हैंड साइड आपको लाना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है, साइन 20 अंश साइन 40 अंश साइन 60 अंश साइन 80 अंश बराबर 3/16 सिद्ध करना है। और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं सुन लीजिए। क्या इसमें ऐसा कोई मान है जिसका मान जानते हैं, तो आपने कहा कि हाँ है। किसका मान जानते हैं, साइन 60। साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 लिख लीजिए। जब भी हमने मान रखा तो उसके बाद दो बड़ों को, तो बड़े में 80 और 40 है, दो बड़ों को लिख लीजिए। साइन 80 हो गया, साइन 40 हो गया, और जो छोटा है वो बाहर रहने दीजिए। अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग, कोई अंतर भी नहीं हुआ। ये करनी में 3/4 हो गया। ये 2 गुणते साइन 80 साइन 40 और साइन 20 रह गया। अब आपने कहा कि जो ब्रैकेट में दिख रहा है, जो कोष्टक के अंदर दिख रहा है, वो हमको 2 साइन A साइन B, जो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन A साइन B का, होता है cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। यह फार्मूला दिख रहा है इस तरह का। तो चलिए इस ब्रैकेट को इस फार्मूले पर अगर हम लिख दें, अगर इस पे लिखते हैं तो ये करनी में 3/4 रखेंगे, तो cos A माइनस B 80 ऋण 40 माइनस cos 80 धन 40, और ये साइन 20 है तो रहने दीजिए। ये हो गया करनी में 3/4। ये हो गया cos 40 cos 120, और ये हो गया साइन 20 कर लीजिए। करनी में 3/4 cos 40 cos 120 का मान ऋण 1/2 होता है, ये साइन 20 रहने दीजिए। ठीक ना। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो cos 40 ये ऋण धन हो जाएगा, साइन 20 है तो रहने दीजिए। अब आपने कहा कि इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे पास करनी में 3/4 है। लघुत्तम लेते हैं तो 2 गुणते cos 40 धन 1/2, और ये साइन 20 था पहले से ही, रहने दीजिए। अब फिर आपने कहा कि 2 बाहर आया तो करनी में 3/8, इसका गुणा करते हैं तो 2 गुणते cos 40 साइन 20, और यहाँ भी हो गया साइन 20, यानी साइन 20 का गुणा दोनों के साथ किया। अब आपको अगर ध्यान दिख रहा है तो एक छोटा सा यहाँ फार्मूला सेट हो रहा है। वो कौन सा फार्मूला है, तो आपने कहा कि 2 cos A साइन B, तो आप लिखते हैं साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ये कहाँ है, तो यहाँ देखिए दिख रहा है 2 cos A साइन B। तो अब आप इसी फार्मूले पे इसको तोड़ना चाहेंगे, तो आपने कहा कि यहाँ करनी में 3/8 चल रहा है। चलिए लिखिए, साइन A प्लस B लिखेंगे तो 40 धन 20, साइन A माइनस B लिखेंगे तो 40 ऋण 20। अब पहले से ही साइन 20 था तो रहने देते हैं।
अब आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, अब आपने कहा कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो करने में 3/8, ये हो गया साइन 60, ये हो गया साइन 20, और पहले से ही साइन 20 था तो प्लस माइनस कट गया। करने में 3/8, साइन 60 का मान होता है करने में 3/2, करने में 3, करने में 3, 3 8 दूना के 16, और ये है आपका राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। तो अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो आपका यह एग्जाम्पल खत्म। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो कल उसको सॉल्व किया जाएगा और कल इसकी प्रश्नावली को लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।